वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, यू वाचिंग ओपीडी। मैं हूं डॉक्टर जहांज़ेब मुग़ल, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, आपका होस्ट। और आज का टॉपिक है ओरल कैंसर और उसकी जो हम बायोप्सी करते हैं। आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं 0213530578, 0213530579। आप लाइव रेडियो पे भी सुन सकते हैं, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। तो ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक से पहले जो हम आपको बता रहे थे बायोप्सी के बारे में कि जी बायोप्सी जब करनी पड़ती है तो इसके वजह से जो पब्लिक के अंदर आम तौर पे जो एप्रीहेंशंस हैं वो किस लिए होती हैं और किस चीज़ के बारे में होती हैं, वो दो मैंने आपको जो ज़्यादातर लोगों के जहन में सवाल होते हैं उनके बारे में बताया था। एक तो ये कि अगर ये नॉर्मल कोई चीज़ है और आप इसकी बायोप्सी कर रहे हैं तो क्या बायोप्सी करने से ये ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कैंसर तो नहीं बन जाएगा। और वो मरीज़ जिनको पता होता है कि उनके मुंह में कोई बहुत ख़तरनाक लीजन है, मसलन कैंसर है, उनके जहन में ये सवाल होता है कि अगर आपने बायोप्सी की तो क्या ये फैलेगा तो नहीं। तो जी, कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद में आपको इसकी रीज़न्स बताऊँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मिसेस इदरीस बात कर रही हूँ। जी मिसेस इदरीस, अच्छा कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है मेरा ख्याल है। मिसेस इदरीस आई थिंक वापस कॉल करेंगी। तो बायोप्सी के बारे में ख़वातीन हज़रात, किस तरह की बायोप्सीज़ होती हैं? फ्रॉम वेरी सिंपल मीनिंग टू से कि बस वहीं के वहीं जल्दी में हो गई, से लेके वो जिसमें कि आपको बाकायदा थोड़ा सा प्रोसीजर करना पड़ता है। जो मोस्ट सिंपलेस्ट बायोप्सी है जो कि की जा सकती है, उसके लिए ज़रा पिक्चर दिखाइएगा, स्लाइड ऑन एयर करिएगा। जी, अब आपको तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पेशेंट है और उस पेशेंट के चेहरे पे जबड़े के निचले हिस्से की तरफ यहाँ एक लंप है जो डॉक्टर ने अपने उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़ा हुआ है, मीनिंग उसको स्टेबल किया हुआ है, और दूसरे एंड से उसको एक सिरिंज से सुई के साथ उस लंप के अंदर जाके उसके कुछ सेल्स जो हैं ड्रॉ किए जा रहे हैं। मीनिंग टू से कि जो कुछ भी उस लंप के अंदर मौजूद है उसके कुछ एक सैंपल लिया जा रहा है। आपको जैसे पता है जिस्म जो है सेल्स से बना होता है, तो इनकी कुछ सेल्स निकाले जाएंगे, स्लाइड पे डाले जाएंगे, लेबॉरेटरी भिजवाए जाएंगे और लेबॉरेटरी हमें ये बताएगा कि आया कि इसके अंदर कोई ख़तरनाक सेल्स तो नहीं थे। ये सबसे सिंपलेस्ट बायोप्सी होती है जिसको FNAC कहा जाता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। वेरी सिंपल। फाइन तो आप समझते हैं, मीनिंग बारीक, नीडल सुई, एस्पिरेशन का मतलब खींचना, साइटोलॉजी का मतलब सेल निकालना। दैट्स इट, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। कहने का मकसद ये है कि कुछ सेल्स खींच के निकाल के लेबॉरेटरी में टेस्ट को भेज दिए गए। अब इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट बायोप्सी है, ड्रॉबैक या इसकी जो आप कह सकते हैं जो नेगेटिव इसके ख़िलाफ़ पॉइंट है वो ये कि अगर आपने ड्रॉ किया सेल और वो जो सेल्स निकले हैं वो नॉर्मल हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि ये लंप नॉर्मल है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि जहाँ वो सुई का टिप था अंदर, उस टिप ने जो खींचा है वो हिस्सा नॉर्मल था, पूरे उसके चारों तरफ को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो फिर ये टेस्ट इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फर्मेटरी या कोई इतना ज़्यादा पक्का टेस्ट नहीं होता। लेकिन इसी टेस्ट के बारे में कहा जाता है अगर ये सुई अंदर गई लंप के अंदर और जिस जगह ये बैठी वहाँ से अगर ख़तरनाक या कैंसर के सेल्स उस सुई के अंदर आ गए तो फिर इसमें कोई शक नहीं रहता कि आया कि इसके अंदर कैंसर है या नहीं। सो इसमें पॉजिटिव होने की भी चांसेस हैं, इनकरेक्ट रिजल्ट होने के भी, और नेगेटिव होने के भी चांसेस हैं। तो ये इतना ज़्यादा कोई पक्का टेस्ट नहीं होता कि अगर किसी ने आपको कहा कि जी वो उन्होंने सुई डाल के खींचा और कहा कि नॉर्मल है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा डॉक्टर उस टेस्ट को देखे और कहे कि हाँ ठीक है मैं इसको मानता हूँ। कॉल लेते हैं, इसके बाद फिर मज़ीद टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रही है, नाम बताइएगा प्लीज़। जी मिसेस इदरीस जी फ्रॉम मिसेस लाहौर। इदरीस जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी बताइए, जी जी पूछिए। बिल्कुल। मुझे आपसे पूछना ये था कि 3-4 माह पहले ना मेरे मुंह में छाले निकले हैं। आपकी एज क्या है? मेरी एज 29। अच्छा, यू वेरी यंग। और आपकी कहाँ से बोल रही हैं?
मैं लाहौर से, लेकिन लाहौर से, हुआ ये जी। था कि वो जो छाले निकलते थे ना तो व्हाइट से होते थे और फिर येलो से हो जाते थे। और मैंने बड़ी मेडिसिन ली, लेकिन बिल आखिर वो उन्होंने कहा मेदे में गर्मी है, स्टोमक का मसला है कोई। जी। लेकिन फिर राइजिक टैबलेट मैंने यूज की ना तो उससे मेरे मुंह में छाले वो खत्म हो गए। खत्म हो गए, लेकिन अब ठीक। होता ये है कि अगर मैं कुछ कोई गर्म चीज जैसे ज्यादा चाय दिन में 2 टाइम पी लूं जी। या अंडा खा लूं जी। तो वो मेरे मुंह में फिर निकल आता है। बिल्कुल मैं समझ गया। अच्छा, ये जो आप छाले बता रही हैं आपके गाल पे थे? नहीं नहीं, ये ऐसे था कि ऊपर नीचे वाले लिप्स के अंदर लिप्स या की मेरे तरफ थे? ये अंदर मुंह के अंदर ही निकलते थे। हाँ जी, गालों पे भी साइडों में अंदर निकलते थे। ओके, इनमें मुंह के जलन अंदर होती थी? बहुत ज्यादा, मैं पानी तक नहीं पी सकती थी। हम्म। मुझे बहुत तकलीफ तकरीबन 3-4 माह रही है इनकी। ओके। अच्छा, ये एकदम से शुरू हुए थे या कोई पेट में भी जी, आपके ये प्रॉब्लम मेरे साथ था? हमने एक शादी अटेंड की थी तो उसमें ना हम्म। चिकन 2-3 दिन बनता रहा और अच्छा। वो काफी मसालेदार था, तो आई उस थिंक कि मुझे उसकी वजह ओके। से ये प्रॉब्लम ओके, स्टार्ट हुई। लेकिन आपका राइजेक से मसला हल हो गया बेसिकली? जी, ये है कि मेरा राइजिक से और बेलोसेफ मैंने टैबलेट ली थी चले, डॉक्टर वो ने। तो एंटीबायोटिक है जरासीम का, तो वो तो हमारे जी, यहाँ उससे ये है हाँ। कि अब भी मुझे, अब आज भी मुझे एक निकला है, लेकिन ये है कि मैं टैबलेट लूंगी तो जी। मुझे आराम आ जाएगा। ओके, अब देखिए, मैं मिसेस इदरीस, आपको मैं अभी थोड़ा बहुत गाइडेंस ही दे सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको देखा नहीं और मैंने एग्जामिन नहीं किया, लेकिन जो पर्टिनेंट इसमें जो मुझे आपको बतानी चाहिए बात, वो ये कि पहली बात, नो डाउट हमारा मुंह जो है हमारे पेट से खाने की नाली से कनेक्टेड है, ठीक है? और जी जब हम डेवलप हो रहे होते हैं माँ के पेट में, जब हम मतलब एज अ फीटस एम्ब्रियो ग्रो कर रहे होते हैं, एक्चुअली ये जो पूरा हिस्सा है मैदा जिसको या पेट कहा जाता है, ये और मुंह, ये ज़बान तक ख़ास तौर पे, ये सब मतलब कनेक्टेड है। सो नो डाउट अगर आपके पेट के अंदर कोई अपसेट किसी वजह से होगा तो उसके जो मैनिफेस्टेशन है, यस नो डाउट वो मुंह में भी आते हैं। और जैसे कि आपने कहा, आपने राइजिक लिया, आपका पेट का मसला हल हो गया और साथ में आपके छाले भी हल हो गए, ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं। एंड यूजुअली ये एक 2 and 4th रेफरल चल रहा होता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हैं वो भी हमें मरीज़ भेज रहे होते हैं, और हम भी कभी कभार अपने मरीज़ों को, जब हमें भी पता चलता है कि भाई कोई और वजह नहीं है, तो हम भी अपने मरीज़ों को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रेफ़र करते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ देख लिया है, अब आप भी एक नज़र देख लें, राइजिक हो या कोई और चीज़ हो इसके वजह से। तो ये तो है। अब ऐसी क्या चीज़ की जा सकती है कि जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो? मैं आपको कोई मेडिसिन तो नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता ऑन एयर टीवी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर ये ससेप्टेबिलिटी है, अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि मैदा अपसेट होगा और ये प्रॉब्लम शुरू होगी, तो व्हाट आई कैन एडवाइज़ यू ऐसे ही, जस्ट एज अ मतलब एज अ सर्जन, एज अ डॉक्टर, इसके आप अपने मसूड़ों को, इसकी जो म्यूकोसा जिसको हम कहते हैं, ये जो गाल और ये जो एक पिंकनेस है, इसको आप थोड़ा टफ़ करने की कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह का कोई खाना खाएं जिसमें सिरका, लाल टमाटर या मिर्चें हों, तो ये ऊपर की तय जो है ना, ये घिस ना जाए। अब आप सोचते हैं कि खाना खाने से कैसे, बिल्कुल होता है, क्योंकि थूक जब हम खाते हैं तो थूक जो है वो हमारे मुंह में खाने के साथ मिलता है, हम दांत इस्तेमाल करते हैं चबाने के लिए। ये एक तरह से कीमे बनाने की एक मशीन चल रही होती है कि आपने इतना बड़ा पीस डाला, दांत, गाल, ज़बान, तालू, सब कुछ इसको मिक्स कर रहा है, और जब हम मिक्स करते हैं, थूक उसमें डाला हुआ होता है, तो उसके वजह से एक सोल्यूशन बनता है। तो उस सोल्यूशन में अगर कोई आपका कोई मिर्चें हों या सिरका हो या लाल टमाटर और आपके मसूड़े हसास हों, तो यस, वो बिल्कुल एक तेज़ाब की तरह उसको ऊपर वाली तय को हटा देगा, मिटा देगा। तो आप अपने मसूड़े को टफ़ बनाएं। टफ़ बनाने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल करें, मल्टी विटामिन इस्तेमाल करें, दिन में 3 टाइम सिरप इस्तेमाल करें, लाइसोवेट है, और भी मुख्तलिफ सिरप्स आते हैं, और दिन में 1 टाइम विटामिन सी, CAC 1000 या कोई भी फ्रेश जूस ये ज़रूर लिया करें। 2-2 हफ्ते का कोर्स करें ताकि आपके मसूड़े स्ट्रॉन्ग हो सकें। जी, कॉलर है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? देखिए कैसी खूबसूरत बात है कि हम कॉलर्स आपका मिजाज पूछ रहे हैं। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड। जी, हाँ, नाम देखिए बताइएगा कैसी अपना। खूबसूरत जी मिसेस जावेद बात कर जी रही हूँ। मिसेस जावेद जी, आप अपनी एज जी बताएंगी? बस ये एक सवाल छोटा आपके सा लिए या किसी और के लिए? जी मेरा अपना सवाल है, और एक छोटी सी बस तकलीफ मुझे रहती है कि चंद माह पहले जी। बच्चों ने ऐसी मुझे छालियां दे दिया करते थे सरे राह गुजरते गुजरते। ये क्या अम्मी मतलब, बच्चे ट्राई आपके थे कीजिए या किसी और के थे? जी मेरे ही थे, बस ऐसे ही बेटियां या बेटा खा रहा है ऐसे ही। अब तो उन्होंने भी कम कर दिए काफी, ओके। लेकिन ये कि दे दी कभी तो मैंने खा ली, अब तो छोड़ दी है। एज क्या है आपकी?
मेरी जी 45 है। ओके, बच्चे आपके माशाल्लाह, उनकी मेरी क्या अब एज है? उस वक्त तकलीफ तो मुझे पता नहीं चली डॉक्टर साहब, लेकिन अब ये है कि मेरी सीधी वाली साइड पे ना, जुबान की साइड पे कट सा लग गया था। तो मैं ये समझी कि छालिया खाने से कट लग गया है तो वो ठीक हो जाएगा आस्ते आस्ते, लेकिन वो फिर एक छाला सा बन गया व्हाइट कलर का। फिर वो कभी खत्म हो जाता, कभी खुद ही दोबारा हो नमूदार हो जाता है। अब आके तो वो मुझे डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ देने लगा। व्हाइट सा कट भी लगा हुआ है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक स्किन सी भी आ गई है, और वो लग रहा है मुझे जैसे फैल रहा है। मतलब एक छोटी जगह स्पॉट था, अब थोड़ा और आगे की तरफ जा रहा है। कहाँ तो रहती हैं आप? काइंडली जी, मैं गुलशन में। इधर ही कराची में। देखिए मिसेस तो जावेद, आपसे आपसे तो जी मैं ऑफ एयर बात करूंगा, लेकिन अभी जी ऑन जी एयर तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि देखें, हाँ जी छालियाँ, आई मीन क्या होता है जी। इससे? आपको हाँ जी, कोई काफी अच्छी बस चीज़ वो हो एक ही सकती है तजर्बा इससे? काफी था। जी जी, अब काइंडली मुझे आप ये फरमाइए कि मैं टेस्ट क्या कराऊं और कहाँ जाऊं, ओके, और सबसे लाइक आई ट्रीटमेंट सेड, सबसे मिर्चे नहीं मैं खा सक रही, गर्म चीज नहीं जी, खा सकती, और मिर्चे तो बिल्कुल खास स्पाइस तो जुबान पे रखी नहीं ओके, जाती है, तो ओके, साइड पे। मैं सब, थैंक यू वेरी मच, सो बिल्कुल नाइस ऑफ बिल्कुल यू। बिल्कुल, मैं आप आपका मुझे सवाल जवाब समझ दीजिए, मैं गया। सुन रही हूँ। मैं आपका सवाल समझ गया। अब आप अपना नंबर जो है ना इनको दे दीजिए प्लीज़। देखें मिसेस जावेद, यू आर बेसिकली, आपने अपनी प्रॉब्लम खुद ही बयान कर दी है। आपने खुद कहा कि जी मुझे छालियाँ इन्होंने दी, ठीक है। हमने इसके ऊपर, आज ये हमारा तीसरा या शायद चौथा प्रोग्राम है जिसमें हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इसमें कोई शक व शुबात नहीं है कि एशियन पॉपुलेशन में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंकन छालियाँ, पान, गुटखा डोज डिपेंडेंट नहीं है। किसी को भी हो सकता है, कुछ भी खुदा न खास्ता हो सकता है। तो आपको हर हाल में इसका एग्ज़ामिनेशन कराना है। गुलशन इकबाल में रहती हैं, कराची में आपके चारों तरफ जो है हस्पताल मौजूद हैं। आप डेफिनेटली किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन को दिखाएं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन को दिखाएं। डोंट स्टार्ट, ऑलरेडी आप बता रही हैं सफ़ेद है, कट है, ग्रोथ आ गई है, मिर्चें नहीं बर्दाश्त हो रही, ये वो। आप बस जाएं, एग्जामिनेशन कराएं, जस्ट मेक श्योर कि किसी टूटे हुए दांत की रगड़ की वजह से कुछ ना हो रहा हो, या कोई और भी एक दो ऐसे 80% सफ़ेद धब्बे कुछ ऐसे होते हैं, तो बस उसको आप दिखाएं। तो ख़वातीनो हज़रात, आई होप आपको आज के प्रोग्राम में बेनिफिट मिला हो। टाइम हमारा ख़त्म हो गया है, मुख्तसर टाइम होता है, टॉपिक बहुत वास्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आपसे बात करेंगे और आपके सवाल लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग OPD। डॉक्टर जहांगीर मुगल को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।